पढ़ा देता हूं फटाफट फटाफट, ठीक है। तो ध्यान रखो, इधर फटाफट देखो, ओवरलैपिंग पढ़ा था, फिर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पढ़ा देता, ठीक है। अभी इधर ध्यान दो, ओवरलैपिंग जो रहती है वो अपने को ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वर्ड देखो कौन सा, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम के ऑर्बिटल, ठीक है। एक वर्ड आगे चल के आएगा, आज ही मैं चालू कर रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल वर्ड आएगा, तो उसमें फर्क है, ठीक है। अब जैसे देखो, पहला नंबर एस एस ओवरलैप, एस एस ओवरलैप। अब ये मैंने तुम लोगों को कल भी बताया था, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल उसका H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s1। फिर एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया एक का एस इलेक्ट्रॉन, ऐसा निकालेंगे हम उसमें, उसका सेंटर है। अब एस ऑर्बिटल देखो स्पेरिकल शेप का है, इसके पहले हमारा डिस्कशन हो चुका है। एस ऑर्बिटल जो है वो स्पेरिकल शेप का है, तो ये एस ऑर्बिटल को कोई डायरेक्शन नहीं रहती, क्योंकि गोल मध्ये काय डायरेक्शन राहणार आहे सांगा बरं मला तुम्ही। हा जो स्पियर शेप आहे, साक्षी अनास नाही जॉईन झाली का? साक्षी अनास नाही, हा आली, माइक हे झाला अनम्यूट की मग मला सांग, उत्तर दे। सो अभी ये जो है ये सर स्पियर आहे, ठीक आहे। मग आता या स्पियरला सांगा मला कोणता हे राहणार आहे, डायरेक्शन रह सकती क्या? नहीं, तो इसलिए स्पियर शेप है, इसलिए एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल इज स्पियर शेप, स्पियर शेप, देयरफॉर इट इज नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शन नाही आहे त्याला कोणतीच, गोलला काय डायरेक्शन देणार सांगा ना मला तुम्ही, बरोबर आहे की नाही आहे? हा, हो सर. फरक पडते हे वाक्य। साक्षी अनासने आली काय? हा झाला दुसरा, याच्यात हा दुसरा हाइड्रोजनचा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसी बताने की है। अब ये हो गया 1s1, 1s1, और ये हो गया दूसरे का 1s1। अब यहाँ पे ये दोनों, जैसे मैंने कल थ्योरी पूरी समझा दिया तुम लोगों को, कि जब दो एटम पास में आके उनके ऑर्बिटल जो है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट नहीं सॉरी, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब ओवरलैप होते हैं तो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। फिर ये हो गया एक, और ये हो गया दूसरा। और मैंने ये भी बताया था कि पूरी ओवरलैपिंग होती क्या, पूर्ण ओव्हरलॅपिंग असते का? नहीं नाही. हा, कधी लक्षात ठेवायचं, ओव्हरलॅपिंग एवढीच दाखवायची एक। अब यहाँ पे ऐसे बताओ, असं दाखवायचं हे याच्या आतमध्ये, ते दिसत नाही, पेन आहे मोठा, म्हणजे ते झालं लक्ष तुमच्या, ते असं दाखवायचं। आणि आता पहा इकडे लक्ष द्या, हे दोघांची सेंटर आहे, ये दोनों के सेंटर है, तो ये जो ओवरलैपिंग होती है ऐसी आड़ी, आड़वी जी ओवरलैपिंग होती है ना, इसका सेंटर और इसका सेंटर, अच्छे से सुनो, ये एस ऑर्बिटल का सेंटर है, इधर इसका सेंटर है, तो ये जो ओवरलैपिंग हो गई अशी हॉरिझॉन्टल ओव्हरलॅपिंग झाली, बरोबर आहे ना। त्या हॉरिझॉन्टल ओव्हरलॅपिंगला आपण ऍक्झियल ओव्हरलॅपिंग म्हणायचं, ऍक्झियल ओव्हरलॅप, समजलं बोलणं, ऍक्झियल आहे तो। आणि जेव्हा एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल भी, ठीक है, अभी मैं वर्ड यूज करना शुरू कर देता हूं, ठीक है। तो फिर देखो, वेन वेन ओ यानी 1 लिख रहा हूं मैं, ऐसा 1 नहीं लिख सकता मैं, यहां पे ओ यानी 1 लिख रहा हूं मैं, ऐसा 1 नहीं लिख सकता। वंश जॉईंट आहे का रे बेटा? हा, तर इथे लक्षात ठेवा, हा 1 लिहिला मी, हा 1 मी इथे लिहू शकत नाही या ठिकाणी, त्याचं कारण आहे, वेन 1 एस ऑर्बिटल ऑफ
when one s orbital of one atom overlap with s orbital of another atom called as SS overlap. जेव्हा एका ऍटमचा एस ऑर्बिटल दुसऱ्या ऍटमच्या एस ऑर्बिटल सोबत कंबाईन होते, ठीक आहे, तर त्या ओव्हरलॅपिंगला म्हटलं जाते एस एस ओव्हरलॅपिंग. और अगर आड़ा ओव्हरलॅपिंग है ऐसे हॉरिझॉन्टल तो इट इज कॉल्ड एज एक्सियल ओव्हरलॅपिंग. आणि एक्सियल ओव्हरलैपिंग नहीं बनता दोस्तों सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, फिर मैं उसको स्पेशली पढ़ा था तुम लोगों को. सो ये हो गया तुम्हारा एस एस ओवरलैप. एस एस ओव्हरलॅप महत्वाचा आहे, महत्वाचं आहे सगळं. समजलं ना मुदगल? हो सर. हाँ महत्वाचा बेटा, करायचं व्यवस्थित ऐकायचं. ठीक है, अभी हो गया एस एस. अभी हम लेंगे एसपी ओवरलैप. एसपी, हा हे कोणाचं आहे रे? काय आहे हे? कोण आहे? 2DEO7701 कोण आहे? याने नाव बदला नाही तुम्ही याला मीटिंगच्या बाहेर काढतोय. जो भी है सही सही नाम लिखो वरना मीटिंग के बाहर 1 मिनट के अंदर. काय होतं? डी म्हणजे काय? सर डोंगर दिवे. अच्छा, निकिता डोंगर दिवे असेल ती. सर ते सर नेटवर्क प्रॉब्लेमच्या मुळे सर रोज तसंच होते. आय एम सॉरी. बरं ठीक है, करून घेत जा बरोबर बैच ज्वाइंट व्हायच्या अगोदर. हाँ, अभी देखो हम लोगों को पढ़ना है एसपी ओवरलैप. एसपी ओवरलैप, ठीक है. अब ये देखो ये एस ऑर्बिटल है. ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल हे झालं का तुमचं? एक काढली का डायग्राम वगैरे काढली का? हो सर. स्क्रीनशॉट नहीं माराचे. 1 मिनट, एक बात सुनो, स्क्रीनशॉट मत निकालो. जो मैं लिखता हूं वो पूरा तुम लिखो हाथ से लिखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट से वो कुछ होता नहीं, कुछ रहता नहीं, वो डिलीट हो जाता सारा. हमारे नोटबुक में रहेगा तो हम कम से कम पढ़ेंगे. इसलिए ज्यादा और क्या बोलते हैं उसको, और स्मार्ट बनना या ज्यादा बहुत ही ज्यादा खुद को अलग समझना और मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं सर लिखते, वो वैसा मत करो. नुकसान तुम्हारा है बेटा. जितना ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे उतना बेटर रहेंगे. इतना समझ लेना, मैं पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे, तो मैं ये सब मुंह से बता सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आलं लक्षात? पुस्तकाची प्रिंट काढून पुस्तकाचं ते हे करून शो करून मी तुम्हाला शिकू शकतो, मला काही प्रॉब्लम नहीं देता. लेकिन ध्यान में रखो अच्छे से. चलो, एसपी ओवरलैप. अब इसका एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को देता हूं. एचसीएल मॉलिक्यूल या फिर एचएफ मॉलिक्यूल ले लो. एचएफ, ठीक है. अब एच का तो तुम्हारे पास लिखा है, फ्लोरीन का जो है वो 9 है. 1s2 2s2 2p5. अब ये जो 2p5 है, ये जो 2p5 है इसका क्या है देखो, ये तो 2s2 पेयर में रहेगा और इधर ये पेयर, ये 2 4 और एक 5. अब ये 2pz है, 2pz. ओके, अब देखो क्या है. तो अब अच्छे से देखो. अब ये हो गया एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, 1s1 है वो हाइड्रोजन का ये. और ये पी ऑर्बिटल एक ही निकालना है हम लोगों को, दूसरा नहीं निकालना है कुछ. तो उसको हम ऐसा निकालेंगे, पी ऑर्बिटल. आणि त्याचा इलेक्ट्रॉन असा काढायचा खालच्या डायरेक्शनने, पी ऑर्बिटल. ठीक आहे, हा एस ऑर्बिटल, तर तो झाला 2pz1 झाला तो. ठीक आहे, नाही लिहिलं तरी चालते, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आपण ओव्हरलॅपिंग शिकून राहिलेलो आहे. तो सरळ सरळ एस ऑर्बिटल ली तुम्ही इथे, और यहाँ पे मैंने पी लिखा. यहाँ पे प्लस साइन है दोनों के बीच में. अब
ये कंबाइन करना। अब एक बात बताने जा रहा हूं, उसको अच्छे से सुनो। ये हो गया एस, ठीक आहे। टेक्निक पाहून घ्यायची, मी कसा करतो ते महत्वाचं आहे। इसको दूसरी, अब ये जो है ना, ये जो रहता है ना, इधर ध्यान दो मेरी तरफ, हे असते ना, याला लोब म्हणतो आपण, लोब। एक लोब और ये दूसरी लोब। जब ये ओव्हरलॅपिंग होता है ना, तो ये लोब जो रहती ना, एक तरफ खींची जाती है, ऐसी एका साईडने ओढली जाते, म्हणून दुसऱ्या साईडची एकदम लहान होऊन जाते अशी। दुसऱ्या साईडची लोब काय होऊन जाते, लहान होऊन जाते, छोटी हो जाती वो। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब ये जो है, ये एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोनों के, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, म्हणून ये झालं एसपी ओवरलैप, ठीक है। फिर उसकी डेफिनेशन क्या होंगी, वेन वन एस ऑर्बिटल, किंवा वन नाही लिहिला तरी चालेल, हा काही प्रॉब्लेम नाही। वेन एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम is overlap with p orbital of another atom called as sp overlap। अब ये भी देखो कैसा है, ये इसका सेंटर है p का, इधर देखो मेरे तरफ देखो, ये p का सेंटर है, s का है, देखो दोनों के सेंटर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ रहा है। सो इट इज अ एक्सियल ओव्हरलॅपिंग, एक्सियल किंवा कोएक्सियल म्हणतो आपण त्याला, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो रहता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अभी ये हो गया एसएस, हो गया एसपी, हो गया। अब मैं तुम लोगों को पीपी बताता हूं, पीपी ओवरलैप लगा? नो सर, 1 मिनिट। हाँ लिया, डायग्राम सहित काढा बाबू, जेवढी मेहनत घ्याल ना तेवढा फायदा होईल, एवढं लक्षात ठेवा। नाही तर ते काय बसले मस्त रेटून शाही आणि स्नॅप्स मारले, त्याचे हे केले, स्क्रीनशॉट काढले आणि पाहून घेऊ मग, करून घेऊ मग, पाहून घेऊन करून घेऊ, घेणारे सगळे वाया गेलेले मी पाहिलेले आहे। समजलं ना? 15 ते 17 हजार पोरांना शिकवलं आजपर्यंत, करून घेऊन पाहून घेऊ म्हणणारे जे होते ना, सगळे गड्डीवर लागलेले आहे। कोणाचे पांठेले आहे, तो कोणाची भाजीची गाडी आहे, तो कोणाचं काही आहे, तो कोणी नेतेगिरी करून राहिलेलं, नेतेगिरी लीडर। म्हणून माझं सांगणं आहे की पाहून घेऊन करून घेऊच्या गोष्टी करायच्याच नाही अजिबात। करायचं आहे आत्ता, ऍट द प्रेझेंट मोमेंट करायचं आहे, हे महत्वाचं आहे सगळ्यात। झालं का लिहून? हो हो सर। सर। हाँ चला, Yes, वेरी sir. गुड। हाँ, आता आपल्याला पाहायचं आहे, अब हमारे को देखना है पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग। अब उसका एग्जाम्पल हम F2 दे सकते, F2 मॉलिक्यूल, ओके। आता मी फक्त याच्यात पहा, याच्यात फक्त मी हेच काढलेलं आहे, जो ओव्हरलॅप करायचा आहे ना आपल्याला तोच काढला, बाकीचे दोन नाही काढले। बाकीचे दोन जर काढायचे असेल तर आपण काढू शकतो। दे त्याची पेन, देते एक लाल, दे त्याचे खाली ते पुस्तकाचे, एक नीला दे। हाँ, अब देखो, अगर दूसरे निकालने के हैं तो दूसरे भी निकाल सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। एक कुछ इस तरह से निकालना, हा झाला तुमचा पेयर्ड राहीना, हा कसा रहेल, पेयर्ड, हा वाला है तो 2p5। ये तुम मत निकालो, मैं सिर्फ बता रहा हूं, अभी ये तुमको निकालने की कोई जरूरत नहीं, तुमको सिर्फ यही निकालना इतना जो मैंने बताया, ठीक है। पेयर्ड असेल तर असं दाखवत असतो आपण त्याला। आणि दुसरा आहे 2p, हा झाला 2px, 2px2 आणि 2py2। अब ये 2px2 खत्म हो गया, अभी ये है 2py2, लाइक ऐसे उसको मैं निकालूंगा। ये असं असते। अब ओवरलैपिंग सिर्फ हाफ फील्ड की हो रही, ओवरलैपिंग किसकी हो रही, हाफ फील्ड की। अब यहाँ पे भी फिर इधर निकाले तो उसको इधर भी निकालना है हमको, और ज्या डायरेक्शन जो काढला ना त्याच डायरेक्शन दुसरा काढायचा।
नाही तर ते डायरेक्शन चेंज नाही झाली पाहिजे आता, नाही ते इकडे निळा आणि तिकडे लाल असं नहीं पहा। लाल मी इकडे पहा कुणी काढला, ऐसे निकाला तो उसको वही एक्सिस पे लेना पड़ेगा तुमको, एक्सिस उसका चेंज नहीं कर देंगे। ठीक है, अब ये इधर दूसरा, हे असं काढता येते, पण आपल्याला ओव्हरलॅपिंग फक्त आपण ओव्हरलॅपिंग वाले ऑर्बिटल दाखवून राहिलो होतो, म्हणून आपण ते पहिले तसे दाखवले। आलं लक्षात तुमच्या हे? हो सर. सो अब देखो इधर, एक पी तो मैंने निकाल के रखा हुआ है, चलो मैं डबल निकालूंगा तुम्हारे लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फ्लोरीन का लेंगे हम एग्जाम्पल, F2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेंगे, पीपी ओवरलैपिंग। अभी पीपी ओवरलैपिंग में दो प्रकार रहेंगे, ठीक है। पीपी में दो है, एक्सियल, ठीक है, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब कैसे है देखो, ये है एक का पी, एक फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है ये, बाकी निकालूंगा नहीं मैं, ऐसी रहने दो, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, पी ऑर्बिटल, और दूसरे भी एफ का पी रहेगा आउटर मोस्ट। कल की एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी था, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैप होते हैं, ठीक है, फुल फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होते। अपोजिट स्पिन बताना जरूरी है, ये दूसरे का पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये इसका हमको ओवरलैपिंग बताना है, तो ओवरलॅपिंग करण्याकरता डायग्राम मी काढतो तशी बरोबर लक्षात ठेवा तुम्ही। इसको निकालो ऐसे और इसको छोटा बना देना, ये वाली लोग छोटी हो जाएंगी क्योंकि ओवरलैप ये होने वाली है। और फिर दूसरी कर दो ओवरलैप ऐसी, अशी, इथे इलेक्ट्रॉन। आलं लक्षात? आता हे झालं एक्सियल ओवरलॅप ऑफ, एक्सियल ओवरलैप ऑफ पीपी ऑर्बिटल, पीपी ऑर्बिटल। एक्सियल का मतलब है कि ये देखो, इधर ध्यान दो मेरी तरफ, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, बरोबर है ना, हे याचं सेंटर है, ते सेंटर पर आडव्या एक्सिस वर आलेले आहे, ये इसका सेंटर है, ये इसका है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर है सेंटर तो उसको बोलना एक्सियल, और एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, आपला सॉरी कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। अभी मैं बताता हूं दूसरा तुम लोगों को, लैटरल, लैटरल ओवरलैप, ठीक है। अब ये लैटरल ओवरलैप में कैसा रहता, ऐसा रहेगा पी ऑर्बिटल, हा झाला एक पी प्लस, ठीक है, हा झाला दूसरा पी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बताना वो प्रॉब्लम रहता है, इसलिए नहीं भी बताए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे हम डायरेक्शन दे सकते हैं ऐसे और ऐसे। आता इथं कोणती डायरेक्शन द्यायची, एक अशी आणि एक अशी, तर ते होत नसते पॉसिबल, तर म्हणून नाही काढले इलेक्ट्रॉन तरी काही प्रॉब्लेम नहीं है। अब इसका ओवरलैपिंग देखो कैसा होता, बरोबर काढायला लागेल, हे व्यवस्थित काढावं लागेल। ये ऐसे ही निकालना है। अब दूसरा मैं दूसरे कलर से निकालता हूं, क्या दूसरा जो है ना वो दूसरे कलर से, क्या असतो ओव्हरलॅपिंग दाखवायचं, इथे ओव्हरलॅप झाला आणि इथे ओव्हरलॅप झाला, आलं का लक्षात? हो सर. हो सर. हाँ। अब ये ओवरलैपिंग देखो कौन से एक्सिस पे आ रहा है, वर्टिकल एक्सिस. एक्सिस पे आ रहा है, वर्टिकल आहे ना तो। हो सर. ओव्हरलॅपिंग जे येत आहे ते कोणत्या ऍक्सिस वर येत आहे,
वर्टिकल ऍक्सिस. वर्टिकल. वर्टिकल असं जर असेल तर त्याला म्हणा वर्टिकल जर असेल, ओवरलैप अगर वर्टिकल एक्सिस पे आता है तो उसको बोलना है लेटरल ओवरलैप, लेटरल ओवरलैपिंग बोलना। और इससे जो बॉन्ड बनता है वो रहता है पाई बॉन्ड, इससे बनता है पाई और इससे बनता है सिग्मा। अब मैं पाई और सिग्मा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं फिलहाल में, क्योंकि मुझे वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी पढ़ाना है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में पढ़ाने वाला हूं मैं इसको। अभी तुम सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि अगर हॉरिझॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिझॉन्टल एक्सिस वर जर समजा हे असेल ओव्हरलॅपिंग, तर बॉन्ड कोणता सिग्मा, और इस पे वर्टिकल अगर है तो उसको बोलना लेटरल। लेटरल, लेटरल से बनता पाई बॉन्ड और एक्सियल से बनता सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फिर अभी मैं उसके बारे में तुम लोगों को, तो अभी हो गया 3 प्रकार का ओवरलैपिंग मैंने तुमको पढ़ाया, एसएस, एसपी और पीपी। पीपी में 2 प्रकार पढ़ाया, एक्सियल और लॅटरल। काढलं काय, डायग्राम काढलं का? हो सर. हो सर. हा चालेल. तर म्हणून आता काय करायचं की ते व्यवस्थित काढून पाहायचं। ठीक है, अभी देखो एक तरफ मैं लिख रहा हूं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, और एक तरफ लिख रहा हूं पाई। पाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते जैसे हम मैथ में करते, और सिग्मा इज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट। बात खत्म। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या है कि देखो, द कोवैलेंट बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड which is formed by overlapping of formed by axial overlap of atomic और हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल वर्ड तुमको अभी नहीं समझ में आएगा, वो बाद में समझ में आएगा। ठीक है, कॉल्ड एज क्या रे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक्सियल, फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। अब इधर क्या लिखना है, सेम बिल्कुल, द कोवैलेंट बॉन्ड विच इज formed by lateral overlap of, अब देखो मैं वर्ड कैसे यूज कर रहा हूं, lateral overlap of atomic orbital। अब ध्यान में दो, इधर ध्यान दो मेरी तरफ। अब यहां पे देखो मैंने 2 वर्ड यूज किया है, एटॉमिक और हाइब्रिड। ठीक है ना, यहां पे मैं एक ही यूज कर रहा हूं, एटॉमिक, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता नहीं। पाई बॉन्ड जो है सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड जब होता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो रहता है, इधर ध्यान दो मेरी तरफ, पाई बॉन्ड जो होता है तो अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, और सिग्मा बॉन्ड जब रहता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम रहता है। एक्सटेंट म्हणजे प्रमाण, इथे एक्सटेंट ऑफ ओवरलॅपिंग जास्त असते, इथे एक्सटेंट ऑफ ओवरलॅपिंग कमी राहते। ठीक आहे, म्हणून आता इन सिग्मा बॉन्ड extent
of overlap is larger. अब यहां पे in pi bond extent of overlap is smaller. ठीक है, तीसरा पॉइंट। अभी एक बात का आंसर दो, हुशार आहे ना तुम्ही लोक? अरे हुशार आहे ना तुम्ही लोक? हो सर। हाँ, मग एका गोष्टीचं मला उत्तर द्या। गुड। अभी अभी मैंने बोला कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा रहता है, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम रहता है। अब बताओ कि एनर्जी रिलीज कहां पे ज्यादा होंगी, एनर्जी लॉस कहां पे ज्यादा होगा, सिग्मा फॉर्मेशन में या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में? सिग्मा फॉर्मेशन. सिग्मा बॉन्ड मध्ये ओव्हरलॅपिंग जास्त आहे म्हणून एनर्जीचा लॉस जास्त आहे. पाई बॉन्ड बनते समय एनर्जी कम रिलीज होती क्योंकि ओवरलैपिंग कम होती। ठीक है, फिर मैं इसलिए यहां पे लिखूंगा कि इन सिग्मा बॉन्ड मोर एनर्जी इज रिलीज, और इधर इन पाई बॉन्ड लेस एनर्जी इज रिलीज। अभी मुझे एक बात बताओ, फिर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती, इसमें कम होती, तो फिर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? सिग्मा बॉन्ड. सिग्माची स्टेबिलिटी जास्त की कमी? जास्त. हा हा, म्हणून मी लिहितो इथे स्टॅबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज मोर, आणि इकडे काय मोर दॅन लिहूत आपण, मोर दॅन पाय बॉन्ड, आणि इकडे स्टॅबिलिटी ऑफ पाय बॉन्ड इज लेस देन सिग्मा बॉन्ड। अब मुझे बताओ फिर दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन सा रहे? सिग्मा बॉन्ड. हाँ, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन, बोला, पाय बॉन्ड। व्हेरी गुड। हाँ, मग इकडे काय लिहू सेंटेन्स? पाय बॉन्ड इज weaker than sigma bond. वरचं लिहिलं का रे? लिहो ए बच्चा मराठी. हो सर. हाँ ओके, म्युझिक वाजवून राहिले की बोलून राहिले रे? तुला नहीं म्हटलं मी, पोरांना म्हटलं. हाँ, अभी लास्ट पॉइंट, इट इज फॉर्म बाय SS, SP and PP एक्सियल ओवरलैप। ये जो है SS से बनेगा, SP ओवरलैपिंग से बनेगा और PP से बनेगा, लेकिन PP में एक्सियल से। और इधर जो है 7 नंबर, इट इज फॉर्म बाय
formed by PP lateral and DP overlap. डी ऑर्बिटल आणि पी ऑर्बिटलचं ओव्हरलॅपिंग झालं तरी पण तो बनते. ठीक आहे, इथं तुमचं सिग्मा पाय संपलं. सिग्मा पाय संपलं आणि वेळही संपत आला. 2-3 मिनिटं शिल्लक आहे. आता हे चांगलं वाचायचं बाळांनो. ठीक आहे, आणि आता मी इतके दिवसापासून जो शब्द वापरत आहे हायब्रिडायझेशन शब्द वापरत आहे ना मी. हो सर. हा, तर आता आपण जाणार आहे त्याच्याकडे उद्याला. चालेल? आला तो दिवस जिथे आपल्याला जे शिकायचं होतं तो दिवस आला आता आपला. ठीक आहे, हायब्रिडायझेशन कडे जाणार आहे डायरेक्ट. मस्त बढिया. ओके देन, एनी प्रॉब्लेम?